Dear readers, welcome back to my channel English Mentor. Today we are going to analyze the editorial of 9th of April. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Playtime, खेलने का सही time, Playtime on IPL 2021. तो आज से फिलहाल IPL का 14th एडिशन, ये कौन सा एडिशन चलेगा अभी? 14th एडिशन स्टार्ट हो रहा है। तो पहला मैच रहेगा मुंबई इंडियन वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स के बीच में रहेगा। तो इस आईपीएल को लेकर ही इस एडिटोरियल हम स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। देखते हैं, सिंस इट्स लॉन्च, इट्स किसके लिए यूज किया गया? आईपीएल के लिए। मतलब आईपीएल को कब लॉन्च किया गया था? 2008 के अंदर लॉन्च किया गया था। द इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के लिए बोला गया हैज largely remained a summer fix। और जनरली इसको कब फिक्स किया जाता है, कभी इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है? समर के अंदर फिक्स किया जाता है, समर के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है आईपीएल को विथ इट्स शेयर ऑफ पल्सेटिंग थ्रिल। पल्सेटिंग का मतलब होता है थ्रॉबिंग, दिल धड़का देने वाला। थ्रिल का मतलब एक्साइटमेंट एंड बिग मनी। और इस बहुत सारे मैचेस ऐसे होते हैं जिसमें आपकी दिल की जो धड़कन है बहुत जोरों से चलती है और इसके अंदर बहुत सारा पैसा भी मिलता है प्लेयर्स को। एक बहुत बड़ी इवेंट होती है जिसमें नए प्लेयर्स को भी चांसेस मिलते हैं और बहुत सारा पैसा उनको दिया जाता है। बट दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स। लेकिन अगर फिलहाल की बात की जाए तो ये जो टाइम फिलहाल चल रहा है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी मतलब नहीं है, सामान्य नहीं है, बहुत विशेष टाइम है। टाइम्स बिकॉज व्हेन अ वायरस हैज एक्सटेंडेड, क्योंकि कोविड-19 ने क्या कर दिया? एक्सटेंड बढ़ा दिया है। स्टिफिंग ग्रिप, स्टिफलिंग का मतलब होता है चौकी, गला घोटने वाला, ग्रिप पकड़ अक्रॉस द ग्लोब फॉर मोर देन अ ईयर। एक साल से ज्यादा का टाइम हो गया है। कोविड ने क्या कर रखा है? अपनी गिरफ्त में पूरे इस दुनिया को रखा हुआ है। वाइल कोविड-19 रेजेस, जबकि अभी फिलहाल क्या हो रहा है? कोविड-19 रेजेस का मतलब होता है गुस्सा दिखाना थ्रू अ सेकेंड वेव इन इंडिया। और फिलहाल क्या है? इंडिया के अंदर कोविड-19 की सेकेंड वेव चल पड़ी है। सेकेंड जो दूसरी लहर है कोविड-19 की वो चल पड़ी है। तो इसके दौरान इस तरह आईपीएल को ऑर्गेनाइज कराना, किस तरह के चैलेंजेस रहेंगे, तो ये देखने वाली बात रहेगी। द आईपीएल इज बैक, इंडियन प्रीमियर लीग इज बैक, इट्स 14th एडिशन। और ये कौन सा एडिशन खेला जा रहा है? 14वां एडिशन खेला जा रहा है। दैट विल कमेंस एट चेन्नई एट एमए चिदम्बरम स्टेडियम। और ये इस पर्टिकुलर प्लेस पे खेला जाएगा, चिदम्बरम स्टेडियम पे, ऑन फ्राइडे, मतलब आज के दिन पहला मैच स्टार्ट होगा विद डिफेंडिंग चैंपियन। और किसके बीच में होगा? मुंबई इंडियंस टेकिंग ऑन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। और जो मैच रहेगा वो मुंबई इंडियंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स के बीच में रहेगा। द प्रीवियस टूर्नामेंट, जो पीछे वाली अगर टूर्नामेंट की बात की जाए, मस्ट डिलेड, जो कि बहुत ज्यादा डिले हो गई थी, किसकी वजह से? ड्यू टू द पेंडेमिक, कोविड-19 की वजह से, महामारी की वजह से। हैड कंक्लूडेड एट दुबई ऑन नवंबर 10। और उसको कब कराया गया? उसको दुबई के अंदर उसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। और वो स्टार्ट कब हुई थी? नवंबर 10 को वो क्या हुई थी? खत्म हुई थी लास्ट ईयर, पिछले साल की अगर बात की जाए। आफ्टर 5 months गैप, अब 5 महीने का टाइम हो गया जो लास्ट वाली जो टूर्नामेंट जो कि दुबई में कराई गई थी आईपीएल की, और अभी फिलहाल की अगर बात की जाती है तो इस दौरान 5 महीने बीत चुके हैं। द लेटेस्ट वर्जन, अभी जो 14वां जो वर्जन आया आईपीएल का, रोल्स इन का मतलब यहाँ पे स्टार्ट्स विद इट्स शेयर ऑफ 60 मैचेस। और इसके अंदर कम से कम 60 मैचेस खेले जाएंगे इन स्केड्यूल, जो कि प्लानिंग के तहत जो स्केड्यूल डिसाइड किया गया है उसमें 60 मैचेस खेले जाएंगे। दैट स्ट्रेचेस ऑल द वे टू May 30। और मतलब अगर आज की बात की जाए तो आज का मतलब हो गया 9 अप्रैल से लेकर कब तक खेले जाएंगे? ये 30 मई तक ये मैचेस खेले जाएंगे। कितने मैचेस होंगे? 60 मैचेस होंगे। मीनवाइल इस दौरान द वायरस कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस का प्रभावित करना लॉजिस्टिक का मतलब हो गया प्लानिंग। और इस दौरान जो जो वायरस है कोविड-19 है वो क्या करेगा? जो प्लानिंग है आईपीएल की उसको इन्फ्लुएंस करेगा, उसको प्रभावित करेगा विथ बायो बबल्स बीइंग द नॉर्म्स। देखो बायो बबल क्या होता है? A biobubble is a safe and secure environment isolated from outside world to minimize the risk of COVID, राइट? मतलब बायो बबल क्या है? एक पर्टिकुलर स्पेस, मतलब अगर मतलब हम जनरली क्या करते हैं, आपने उसमें देखा होगा स्टेडियम्स में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन जब आप कोविड-19 के प्रिकॉशंस की बात करें तो न्यूट्रल कुछ
स्टेडियम डिसाइड किए गए जहां पे भीड़ नहीं होगी, जहां पर लोग मतलब क्या है मैचेस को देखने नहीं आएंगे, सिर्फ प्लेयर्स वहां पर खेलेंगे। तो इन सारी प्रिकॉशंस को फॉलो किया जाएगा, ये नॉर्म्स वहां पर फॉलो की जाएगी। द मैचेस विल बी इनिशियली प्लेड एम्प्टी वेन्यूज, देखिए, और जो मैचेस खेले जाएंगे वो खाली वाले जो वेन्यूज होंगे, जो स्टेडियम्स होंगे, वहां पर सिर्फ लोग नहीं आएंगे, सिर्फ प्लेयर्स रहेंगे, उन्हीं वेन्यूज के ऊपर मैचेस खेले जाएंगे। राइट, तो ये पहले स्लाइड का एक्सप्लेनेशन था। अब इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, देखते हैं। हैज लार्जली रिमेन्ड, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज के बाद आपने V3 यूज कर लिया है। राइट, पल्स पल्सेटिंग, देखो थ्रिल यहाँ पे नाउन हो गया, पल्सेटिंग आपका V1 प्लस ING जो कि आपका इन्फ्लेटिव की तरह काम कर रहा है, जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है। इसके बाद देखते हैं हैज एक्सटेंडेड, अगेन आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज के बाद आपने V3 यूज कर लिया। स्टिफलिंग आपका V1 प्लस ING यूज कर लिया आपने, ग्रिप आपका नाउन हो गया, तो V1 प्लस ING यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। कोविड-19 यहाँ पे सिंगुलर का, यहाँ पे रेजेस प्रेजेंट इंडेफिनाइट आपने फॉलो कर लिया। विल कमेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया, विल प्लस V1 आपने यूज कर लिया। मस्ट डिलेट, यहाँ पे V3 आपने यूज किया है, तो जब आपका V3 एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो वो आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है। दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, दैट से पहले आपका जो भी नाउन या प्रोनाउन दिया होता है वो आपका एंटीसीडेंट होता है। यहाँ पर अस्केड्यूल जो कि आपका सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे देखो स्ट्रेचेस आपका V1 S या ESB फॉलो आपने किया है। टू इन्फ्लुएंस हो गया, 2 प्लस V1 आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। विल बी इनिशियली प्लेड, तो विल बी देखो ये फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया, उसके बाद आपने पैसिव स्ट्रक्चर ये फॉलो कर लिया, बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका। जो पर्पल कलर में आपको दिखाई पड़े वो सारे के सारे आपके फ्रेजेस हैं, और जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़े वो मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ग्रीन कलर में सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। The other new development, the other new development is the idea of neutral venues। देखिए, अब कोविड-19 को क्या करने के लिए, इसको ऑब्वियस सी बात है स्प्रेड को रोकने के लिए, प्रिकॉशंस को फॉलो करने के लिए, तो आईपीएल की जो कमेटी है उसने क्या किया है, एक आईडी के साथ आई है कि अभी वो मतलब ऑब्वियस सी बात है उन्हीं वेन्यूज के ऊपर क्या कराएगी, अपनी इवेंट्स को कराएगी जहां पर जनरली भीड़ नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है लोग वहां पर नहीं होंगे। तो उन्होंने क्या किया है, न्यूट्रल वेन्यूज को क्या किया है, डेवलप किया है। अ मोर नेसेसिटेड, देखो नेसेसिटेड का मतलब होता है ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट का मतलब होता है आवश्यक, जरूरी, मतलब ये मूव बहुत जरूरी था। बाय द नीड टू रिड्यूस ट्रेवल, सो दैट मतलब ये किस वजह से ये कदम उठाया गया, जिससे कि जो पर्टिकुलर साइट्स हैं, जो पर्टिकुलर टीम्स हैं, उनको ज्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा। सो दैट एवरी स्क्वाड, हर एक टीम स्टेज एट स्पेसिफिक सिटी, मतलब उनको न्यूट्रल वेन्यूज दे दिए गए हैं जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर ही वो स्क्वाड होगी, जो टीम होगी वो एटलीस्ट फोर्टनाइट यानी एटलीस्ट 15 दिनों के लिए उस पर्टिकुलर साइट पे रहेगी, उस पर्टिकुलर सिटी के अंदर रुकेगी, जिससे कि उनको ज्यादा ट्रेवल नहीं करना होगा। अगर बात की जाए विच सिटी सच एज हैदराबाद, मोहाली, जयपुर मिसिंग आउट एज होस्ट, और अब की बार अगर बात की जाए हैदराबाद, मोहाली और जयपुर को मेजबानी नहीं मिली है। इट वॉज फेल्ट, ऐसा महसूस किया गया था दैट दे रिस्पेक्टिव होम यूनिट्स, मतलब ये जो पर्टिकुलर सिटीज है हैदराबाद, मोहाली और जयपुर, उनकी जो रिस्पेक्टिव होम यूनिट्स है, उनकी जो टीम्स है, सनराइज हैदराबाद, पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स नीडेड लेवल प्लेइंग फील्ड्स, कि उनको किस तरह की फील्ड्स की जरूरत है, उसको किस तरह के ग्राउंड की जरूरत है, कि मतलब ऐसा महसूस किया गया था ये जो पर्टिकुलर सिटीज है और टीम्स है, सनराइज हैदराबाद, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल, तो इनको अ लेवल प्लेइंग फील्ड, अ लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब इनको एक बहुत अच्छे ग्राउंड की जरूरत थी। दैट वाज अचीव बाय द प्रॉपिंग, दैट वाज अचीव्ड बाय प्रॉपिंग, प्रॉपिंग का मतलब होता है सपोर्ट करना, संभालना, न्यूट्रल वेन्यूज फॉर ऑल द राइवल्स, क्योंकि उनके पास वो उस तरह के लेवल के ग्राउंड्स नहीं थे, तो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट किया गया, किस तरीके उनको न्यूट्रल ग्राउंड्स प्रोवाइड कराए गए हैं, जिससे कि वो दूसरे राइवल्स जो है, प्रतिद्वंदी जो है, उनके साथ अच्छे से क्या कर पाए, कॉम्पीट कर पाए। इट इज ए थ्रेड, थ्रेड का मतलब ऐसे एक धागा होता है, यहाँ पर आप एक चेन बोल सकते हो। इट इज ए थ्रेड या इट इज अ सिस्टम दैट गोज ऑल द वे टू प्ले ऑफ, प्ले ऑफ का मतलब फाइनल्स हो गए यहाँ पर, मतलब आगे बात करें प्ले ऑफ का मतलब यहाँ से मैच स्टार्टेड होंगे, जहां से मैच स्टार्ट होंगे और फिर उसके बाद वो फाइनल में जाएगा, मतलब बिगिनिंग से लेकर फाइनल तक की बात की जा रही है। तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस भी होगा सारा चीज, विच वुड बी हेल्ड, और जो फाइनल की अगर बात की जाए ये हेल्ड होगा कहां पर, होगा अहमदाबाद के अंदर, जो कि गुजरात के अंदर है। अ सिटी दैट डज नॉट हैव एन आईपीएल आउटफिट, और गुजरात की कोई अपनी एक टीम भी नहीं है,
तो गुजरात के अंदर इसका क्या होने वाला, फाइनल्स होने वाले। किसकी बात की जा रही है, आईपीएल की। इफ द immediate context is about playing support in times for the coronavirus, the larger goal for the player would be also use this IPL as a stage to fitness their skill well in time for the 20 World Cup in India during October 19 November this year। देखिए, ये द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट, अगर इस कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए, इमीडिएट मतलब अभी फिलहाल की, इट्स अबाउट प्लेइंग स्पोर्ट इज द टाइम्स ऑफ कोरोना वायरस, मतलब कोरोना वायरस के इस पर्टिकुलर दौर के दौरान इस तरह का इमीडिएट, मतलब अगर इस तरह का जो गेम खेला जाना है, ये मतलब किस, ये जो गेम है ये हमारी टीम का कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है। आईपीएल का ये ज्यादा, मतलब ऑब्वियसली बात है, मैचेस तो खेले जा रही हैं, लेकिन उनका मेन फोकस अगर बात करते हैं आईपीएल के साथ साथ और किस चीज के ऊपर भी है, द लार्जर गोल। आईपीएल तो मतलब है ही, आईपीएल तो खेल ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनका सभी प्लेयर्स का क्या रहेगा, लार्जर गोल, जो मेन गोल रहेगा वो क्या है, आईपीएल के साथ साथ उनको क्या करनी पड़ेगी, अपनी फिटनेस को क्या करना पड़ेगा, अपनी फिटनेस को चेक करना होगा और अपनी स्किल्स को भी रिफाइन करना होगा, क्योंकि अभी आगे आने वाला टाइम है, T20 वर्ल्ड कप का है, इंडिया में वो होने वाला है। और कब होने वाला है, अक्टूबर नवंबर दिस ईयर, इसी साल अक्टूबर नवंबर के अंदर T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। तो आईपीएल एक प्लेटफॉर्म रहेगा उन सभी प्लेयर्स के लिए अपने स्किल्स को दिखाने का और अपनी फिटनेस को रिफाइन करने का। तो कहीं ना कहीं आईपीएल एक स्टेप रहेगा आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो इस बात को भी कहीं ना कहीं सभी प्लेयर्स अपने दिमाग में रखे हुए हैं, राइट। तो ये इस पर्टिकुलर स्लाइड का एक्सप्लेनेशन हुआ। चलो इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले टू रिड्यूस, 2 + V1 आपने इन्फिनिटिव केस यूज कर लिया। स्क्वेयर्ड यहाँ पे सिंगुलर था तो स्टेज आपने प्रेजेंट इंडेफिनाइट यूज कर लिया। वॉज लेफ्ट, ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी का पास्ट फॉर्म वॉज होता है, उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया यहाँ पर। फिर देख लेते हैं प्लेइंग, फील्ड आपका नाउन हो गया, प्लेइंग आपका V1 + ing जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। सॉरी, वॉज अचीव्ड, ये देखो ये पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया, बी का पास्ट फॉर्म वॉज होता है, उसके बाद अचीव्ड आपने यूज कर लिया V3। बाय प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आप जीरेंड यूज कर लेते हो V1 + ing, तो प्रॉप का प्रॉपिंग कर दिया आपने। दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपका नाउन या प्रोनाउन जो भी देता है वो एंटीसीडेंट होता है। थ्रेड आपका सिंगुलर है तो इसलिए देखो गोज आपने यूज कर लिया यहाँ पर। डज नॉट आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, डज नॉट हैव, और इसके बाद आपने V1 यूज कर लिया। टू फिटनेस, ये आपका 2 + V1 जो कि आपका इन्फिनिटिव केस है। ग्रीन कलर में आपके हो गए सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज हो गए, और जो पर्पल कलर में है वो फ्रेजेस है आपके, ब्लू कलर में आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। द करंट बिल्डअप, मतलब जो फिलहाल जो बिल्डअप किया गया है किसकी बात को लेकर, आईपीएल के लिए जो प्लानिंग की गई है, दैट इंक्लूडेड होटल क्वार्टीन्स, मतलब होटल को मतलब होटल क्वार्टीन्स, ग्रेजुअल ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग की अगर बात की जाए, अ न्यूज अबाउट अ फ्यू प्लेयर्स फॉर द सपोर्ट स्टाफ टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर कोविड-19। देखिए, मतलब अब जो बिल्डअप तैयार किया गया उन सभी उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखे गए हैं कि होटल को भी क्वारंटाइन किया जाएगा, मान लो इन केस अगर किसी प्लेयर को कोविड पॉजिटिव होता है, उनको थोड़ी वो ट्रेनिंग भी दी जा रही है। और न्यूज अबाउट a few players that support staff, जो मतलब हेल्प करने वाले जो स्टाफ है, टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर कोविड-19, वो प्लेयर्स अगर वो जो कि कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनके लिए सपोर्ट स्टाफ भी रहेगा, उनको क्वारंटाइन भी किया जाएगा, उनको ग्रेजुअल ट्रेनिंग भी दी जाएगी, उनको अलग से रखा जाएगा। तो ये बिल्डअप सारी चीजें क्या है, देखो अब यहाँ द करंट बिल्डअप का जो मेन जो सेंटेंस है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, द करंट बिल्डअप मे हैव नॉट बीन आइडियल। लेकिन इस तरह का जो बिल्डअप तैयार करना कोविड-19 के दौरान, तो कहीं ना कहीं क्या है, ये आइडियल तो नहीं है, आदर्श तो नहीं है, बट ऑल द स्टेट्स आर। लेकिन जहां तक बात की जाए, जितनी भी टीम्स है, स्टेट का टीम्स आर कीन का मतलब इच्छुक होना, टू गेट ऑन द टर्फ, टर्फ का मतलब हो गया ग्राउंड। लेकिन सारी की सारी जो टीम्स है वो मैदान पे उतरने के लिए तैयार है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, एंड प्ले इवन, और खेलने के लिए तैयार है, इवन इफ एक्साइटेड। और अगर इवन इफ एक्साइटेड फैंस, और जो फैंस है वो भी क्या एक्साइटेड बहुत ज्यादा है, देयर अकोस्टिक सपोर्ट वुड बी मिस्ड। अकोस्टिक स्पॉट, अकोस्टिक सपोर्ट का मतलब सहायता हो गया, अकोस्टिक का मतलब हो गया ऑडिटरी। नॉर्मली आपने देखा होगा जब मैचेस होते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट लेकर आते हैं और म्यूजिक क्रिएट करते हैं, शोर शराबा करते हैं, राइट, ट्रम्पेट बजाते हैं, ड्रमिंग करते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें लाते हैं अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। तो वो चीजें अब की बार क्या होगी, इस आईपीएल में मिस रहेगी, क्योंकि अब की बार बायो बबल को फॉलो किया जाएगा, सिर्फ प्लेयर्स को अलाउ किया जाएगा, और जो
जो आपके स्पेक्टेटर्स हैं उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। बिसाइड्स, इसके अलावा इट इज ऑब्वियस स्टारडस्ट, स्टारडस्ट की अगर बात की जाए सेंटिमेंटल क्वालिटी, भावुक गुण, मतलब सिर्फ हम इमोशन को छोड़ देते हैं। इसके अलावा इमोशंस के अलावा द आईपीएल इज इक्वली अबाउट एन अनसंग प्लेयर्स ग्रैबिंग अटेंशन। आईपीएल हमने हमेशा क्या किया, अनसंग, अनसंग का मतलब हो गया अनवैल्यूड, उपेक्षित। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको मतलब वो जो आपको हेडलाइट मिलना चाहिए उनको, ठीक है, उनको नोटिस किया जाना चाहिए, और जनरली उनको नोटिस नहीं किया जाता है। लेकिन आईपीएल क्या करता है, वो प्लेयर्स जो कि अभी अनसंग है, अनवैल्यूड है, जिनको इग्नोर किया जाता है, वो अपना टैलेंट दिखाते हैं एंड ग्रैबिंग अटेंशन। और वो क्या करते हैं, अटेंशन, लोगों की अटेंशन और नेशनल टीम की अटेंशन ले पाते हैं। एंड विंगिंग, विंगिंग का मतलब देखो, विंग का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, मतलब पंख होता है, विंगिंग का मतलब उड़ना। हिज वे इनटू द नेशनल स्क्वाड्स, और अपने स्किल्स को दिखाकर वो क्या करते हैं, नेशनल टीम में सिलेक्शन भी पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आईपीएल है वो क्या करता है, जो अनसंग प्लेयर्स हैं, जो अननोटिस प्लेयर है, उनके लिए एक बहुत ही स्टेपिंग स्टोन का काम करता है, वरदान की तरह काम करता है। अगर बात की जाए टी नटराजन, अभी जो फिलहाल इंडियन टीम में नटराजन, सूर्य कुमार यादव, टू नेम जस्ट टू हैव डन दैट इन रिसेंट टाइम। ये दो प्लेयर्स फिलहाल नेशनल टीम्स में आए हैं जिन्होंने पिछले वाले आईपीएल सीजन के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और एज ए रिजल्ट उनको अब नेशनल्स में ले लिया गया है। एंड फॉर द नॉस्टैल्जिकली इंक्लाइंड, नॉस्टैल्जिकली का मीनिंग हो गया समथिंग, देखो, इन अ नॉस्टैल्जिक मैनर, उदासीन तरीके से। इंक्लाइंड, इंक्लाइंड का मतलब झुकाव होना। इट इज ऑल्सो स्पेस टू वॉच, मतलब अभी हमें देखने को मिलेगा क्या, द लाइक्स ऑफ एम एस धोनी एंड ए बी डिविलियर्स प्लाइंग देयर वेयर्स। प्लाइंग देयर वेयर्स का मतलब होता है, देखो, टू सेल समथिंग, मतलब जब आप अपनी स्किल्स को, या टू सेल समथिंग, यहाँ पर वो क्या करेंगे, एम एस धोनी और जो ए बी डिविलियर्स हैं, वो अपनी स्किल्स को क्या करेंगे, सेल करेंगे, बेचेंगे, अपनी स्किल्स को दिखाएंगे इस आईपीएल में। न्यूट्रल ग्राउंड्स, मतलब ऐसे ग्राउंड जो न्यूट्रल है, किसी स्पेसिफिक टीम साइड के नहीं है, किसी स्पेसिफिक होस्ट के नहीं है, उनको न्यूट्रल ग्राउंड बनाया गया है। दैट नेगेट, नेगेट का मतलब हो गया, नेगेट डिनाई करना, मना करना, नेगेट होम एडवांटेज। और सभी पर्टिकुलर जो सिटीज, जो पर्टिकुलर टीम्स हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रल ग्राउंड्स पे खेलना होगा, जिसकी वजह से उनको जो होम एडवांटेज होता है, वो होम एडवांटेज उनको नहीं मिलेगा। एंड वायरस एयर, और फिलहाल जो वायरस हवा में है, द एयर डू मिक्स अ स्ट्रेंज मिक्स, और मतलब जो वायरस है वो जो कि हवा में है, ये क्या करता है, एक स्ट्रेंज मिक्स करता है, एक बहुत ही अजीब सा एक वातावरण क्रिएट करता है। बट दिस इज न्यू नॉर्मल फॉर एन इवेंट। लेकिन अभी ये जो रहेगा, अब एक जो इवेंट होगा वो बहुत ही क्या रहेगा, एक नया सा रहेगा। दैट हैज प्रीवियसली एडजस्टेड टू 3 जनरल इलेक्शन, क्योंकि इससे पहले जो आईपीएल हुआ था उसको एडजस्ट किया गया था, उससे पहले इलेक्शंस हुए थे, इलेक्शंस की वजह से उसको एडजस्ट किया गया था। एंड ए कपल ऑफ ओवरसीज डेविएशन, और कोविड-19 की वजह से बहुत सारी डेविएशंस लग चुके थे। डेविएशन का मतलब है डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस का मतलब है विचलन, क्योंकि कोविड की वजह से जो ओवरसीज, जो अब्रॉड की मतलब टर्म एंड कंडीशंस थी, उनको भी फॉलो किया जाना था। तो इसकी वजह से जो पीछे वाला जो आईपीएल था वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ था, उसमें उसको बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। अभी फिलहाल इंडिया के अंदर सेकंड वेव चल रही है कोविड-19 की, तो देखने वाली बात ये रहेगी कि जो आईपीएल है वो कितना सक्सेसफुल रहता है, कितना नहीं रहता है, ये देखने वाली बात रहेगी, राइट। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड का एक्सप्लेनेशन था ये। अब इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, देख लें। बिल्डअप, देखो यहाँ पर आपने यहाँ पे बिल्डअप का मतलब यहाँ पे यूज किया V3, आपने बिल्ड, देखो बिल्ट, राइट। बिल्डअप की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपने देखो दैट आपका हो गया यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपने बिल्डअप, सॉरी बिल्डअप यहाँ पे क्या है, ये V3 नहीं है, बिल्ड तो फर्स्ट फॉर्म है। बिल्डअप की अगर बात की जाए तो दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, इससे पहले आपका बिल्डअप आपका सिंगुलर दिया है, तो देखो यहाँ पर इंक्लूडेड आपने यूज किया है। इसके बाद अगर बात करें टेस्टिंग पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव आपका नाउन हो गया, तो टेस्टिंग आपका V1 प्लस आईएनजी जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल सकते हैं। मे नॉट हैव बीन आइडियल, ऐसा नहीं होगा, देखो ऐसा किया होगा, ऐसा हुआ होगा, तो जब आप ऐसी सेंस देते हैं तो मे हैव नॉट बीन आइडियल, तो जनरली हम इसको ऐसे बोल देते हैं। कीन, कीन का मतलब इच्छुक होता है, उसके बाद आपने टू गेट, आपने इन्फिनिटिव केस यूज कर लिया, 2 + V1 आपने यूज कर लिया। उसके बाद अगर वुड बी मिस्ड, वुड, विल का सेकंड फॉर्म वुड होता है, और इसके बाद आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया, बी प्लस थर्ड फॉर्म। एंड अनसंग, देखो अनसंग का जो साउंड है वो वोवल है, तो इसलिए एन यूज कर लिया। और वैसे भी अगर आप बात करें यहाँ पे V3 आपने यूज कर लिया है, ओके। V3 आपने यूज किया जो कि प्रेजेंट
सॉरी पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव तरह काम कर रहा है। हैव डन आपने यूज किया है प्रेजेंट परफेक्ट, और उसके बाद आपने क्या किया V3 यूज कर लिया हैव के बाद। टू वॉच आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, 2+V1 आपने यूज कर लिया। दैट आपका क्या है, दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपको दिया है ग्राउंड्स जो कि आपका एंटीसीडेंट हो गया, और वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होती है। प्लूरल आपका सब्जेक्ट है तो निगेट भी आपका प्लूरल वर्ब है। डू मेक, देखो यहाँ पर अगर बात की जाए, यहाँ पर दो चीजें की बात की जा रही है। न्यूट्रल ग्राउंड्स दैट निगेट द होम एडवांटेज, होम एडवांटेज एंड वायरस, ये दो दो सब्जेक्ट हो गए। तो यहाँ पे देखो आपने वर्ब भी प्लूरल लगाई, डू मेक हो गया यहाँ पर आपका। दैट फिर आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, इवेंट आपका एंटीसीडेंट हो गया, तो इसलिए आपने फर्स्ट फॉर्म लगा ली हैज। एडजस्टेड है यहाँ पर क्या हो गया, V2 आपने यूज कर, सॉरी हैज प्लस थर्ड फॉर्म, यहाँ पे क्या किया, हैज प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज किया, प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया है। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़े वो मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जो ग्रीन कलर में है वो आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज, या फिर आप इनको डिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हैं। पर्पल कलर में आपके फ्रेजेस है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब बात कर लेते हैं कुछ रिवीजन की। देखो पल्सेटिंग का जो मीनिंग होता है, पल्सेटिंग का मीनिंग होता है थ्रॉबिंग, जोरों से धड़कना, उसको बोलते हैं पल्सेटिंग। स्टिफलिंग का मतलब होता है चौकी, मतलब जब दम घुटने वाला होता है, चौकी आप जिसको बोलते हैं। अनसंग का मतलब होता है अनवैल्यूड, अननोटिस, जिनको नोटिस नहीं किया जाता है। निगेट का मतलब होता है डिनाई करना, मना करना। और प्रॉपिंग अप का मतलब होता है सपोर्ट करना, सहायता देना, सहारा देना। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन एरर्स की। देखो since its launch in 2008 the Indian Premier League has largely remained a summer fix with its share of pulsating thrill and big money। अगर सेंटेंस को ध्यान से देखें तो has largely remain, तो has के बाद आप थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो यहाँ पर remain नहीं बल्कि remained आना चाहिए, remained। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रीवियस टूर्नामेंट अ मच डिले वन ड्यू टू पेंडेमिक दैट had concluded at Dubai on November 10 last year। देखिए मच, और मच के बाद आप क्या यूज करते हैं, V3 यूज करते हैं, क्योंकि जो भी आपका ये क्या होता है, आपका पास्ट पार्टिसिपल आप यूज करेंगे। मच डिलेड होता है, मच डिले नहीं होगा, राइट। फिर थर्ड सेंटेंस देखते हैं। इट इज अ थ्रेड दैट गो ऑल द वे टू द प्लेऑफ्स एंड फाइनल्स व्हिच वुड बी हेल्ड इन अहमदाबाद। दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और दैट से पहले आपका थ्रेड जो कि सिंगुलर है, और एंटीसीडेंट है आपका सिंगुलर, तो इसलिए वर्ब भी आपकी सिंगुलर होनी चाहिए, तो गो नहीं बल्कि गोज आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। न्यूट्रल ग्राउंड्स दैट निगेट होम एडवांटेज एंड अ वायरस इन द एयर डज मेक अ स्ट्रेंज मिक्स, यहाँ पे डज होना चाहिए, राइट, डज मेक अ स्ट्रेंज मिक्स। अब यहाँ पे देखो ये जो डज नहीं आएगा बल्कि डू आएगा, रीजन वाई, क्योंकि देखो होम एडवांटेज एंड अ वायरस, तो यहाँ पर होम एडवांटेज आपका एक सब्जेक्ट हो गया, वायरस आपका सेकंड सब्जेक्ट हो गया, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर आपका डज नहीं बल्कि डू मेक आना चाहिए, क्या आना चाहिए, डू मेक अ स्ट्रेंज मिक्स इज द करेक्ट आंसर। अब बात कर लेते हैं वन सब्स्टिट्यूट एंड इडियम्स की। सबसे पहले इडियम्स की बात करते हैं। देखो एन ओपन बुक, एन ओपन बुक का मतलब होता है अ पर्सन इजी टू बी अंडरस्टूड, मतलब एक ऐसा इंसान जिसको क्या किया है, खुली किताब की तरह, जिसको आसानी से समझा जा सकता है। सैफ सर इज एन ओपन बुक, यानी सैफ सर बहुत क्या है, बहुत ओपन है, जिनको आसानी से समझा जा सकता है। टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न, टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न का मतलब होता है डू समथिंग डिफिकल्ट इन ब्रेव एंड डिटरमिन्ड वे, किसी भी चीज को बहुत बहादुरी और डिटरमिन समर्पित होकर करना। जैसे ही टुक द बुल बाय इट्स हॉर्न टू क्लेम दिस सक्सेस, मतलब उसने क्या किया है, बहुत ही बहादुरी और डिटरमिन तरीके से क्या किया है, मेहनत की इस सक्सेस को पाने के लिए। तो टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न का मतलब है जब आप कोई भी चीज, कोई भी डिफिकल्ट चीज बहुत बहादुरी और समर्पित यानी डिटरमिन तरीके से करते हो तो उसको बोलते हैं टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेट एन एग्जांपल, बिहेव इन अ वे दैट अदर पीपल शुड कॉपी यू, मतलब अपने आप को इस तरीके से बिहेव करना कि जिससे कि दूसरे लोग भी आपको कॉपी करे, आपको फॉलो करे। सेट एन एग्जांपल बोलते हैं उसको हम। जैसे मैं बोलता हूँ बीइंग अ सीनियर, एक सीनियर होने के नाते यू शुड सेट एन एग्जांपल फॉर योर जूनियर्स, आपको क्या करना चाहिए, अपने जूनियर्स के लिए एग्जांपल सेट करना चाहिए कि वो आपको फॉलो करें। अब बात करते हैं वन सब्स्टिट्यूट वर्ड की। वन वन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स, एक ऐसा इंसान जो दूसरों को बिना कंसल्ट किए क्या करता है, रूल करता है। ऑटोक्रेट बोलते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेट, उसको क्या बोलेंगे, ऑटोक्रेट। फिर बात कर लेते हैं अ शॉर्ट स्टे एट प्लेस, किसी जगह पे थोड़े टाइम के लिए रुकना, उसको बोल सकते हैं सोजॉर्न, क्या बोलते हैं, सोजॉर्न, क्या बोलेंगे उसको, सोजॉर्न, एक टाइम पे थोड़े टाइम के लिए रुकना, सोजॉर्न। नेक्स्ट देख लेते हैं अ रेज प्लेस, एक थोड़ा सा ऊपर उठा
कोई भी जगह इन चर्च, चर्च के अंदर होती है, टेंपल में या मॉस्क्यू, मस्जिद के अंदर, ऑन ऑफरिंग टू गॉड, मतलब जब भगवान को जो आप प्रसाद चढ़ाते हैं, ऑफरिंग चढ़ाते हैं, तो एक ऐसी जगह होती है जो थोड़ी सी ऊपर होती है, उसके ऊपर आप ऑफरिंग प्रसाद चढ़ाते हैं, तो उसको बोलते हैं अल्टर। क्या बोलते हैं? ऑल्टर, सॉरी, ALTR, ऑल्टर, राइट। वो जगह होती है जिसके ऊपर ऑफरिंग रखी जाती है। सो दिस इज वन सब्स्टिट्यूट वर्ड, राइट? So this is all about from this particular video. Thanks for watching it. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another video. Till then, bye-bye. Take care and have a nice day.